नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। गोदान उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। गोदान में कृषक वर्ग का यथार्थ चित्रण हम पा सकते हैं। साथ में जमींदारी प्रथा का भी सहज चित्रण हमें मिलता है। गोदान का अर्थ गो या गाय का दान करना है। गोदान उपन्यास का नायक होरी है। होरी की पत्नी दनिया है। होरी के दो भाई हैं, हीरा और सोबा। होरी का बेटा गोबर है। बेटियां रूपा और सोना है। हीरा की पत्नी पुनिया है। होरी का दोस्त बोला है। बोला विदुर है। बोला की बेटी जुनिया है। जुनिया विधवा है, वह मायके में ही है। इनके अलावा राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस मालती, दातादीन का बेटा मातादीन और उसकी प्रेयसी सिलिया जैसे अन्य पात्र हमें उपन्यास पढ़ने में सहायक होते हैं। होरी एक गरीब किसान था। होरी ईमानदार भी था। होरी के भाई हीरा से झगड़ा होने के बाद दोनों घरों में रसोइयां अलग से पकने लगी। होरी के बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि वह एक गाय खरीदे, तो वह अपने दोस्त बोला की सहायता से एक गाय को खरीद लेता है, और वह भी सूद में। बोला गाय का व्यापार करने वाला व्यापारी है। बोला के घर में गायों को खिलाने के लिए भूसा नहीं रहता है। तब होरी ही भूसे को अपने घर से मुफ्त देने का वादा करता है। तब होरी के घर से बोला के घर तक भूसा ले जाने का काम गोबर संभाल लेता है। उसी समय बोला की बेटी जुनिया और होरी का बेटा गोबर के बीच में प्रेम अंकुरित हो जाता है। प्रेम का फलस्वरूप जुनिया गर्भवती हो जाती है। विधवा गर्भवती बेटी को बोला घर से बाहर निकल देता है। तब दनिया ही उसे अपने घर में आश्रय देती है और लोगों को समझाती है कि हमको प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज की उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डाले। ब्याहते ना सही पर उसकी बाहें तो पकड़ी मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक भी नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी नजर बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से ज्यादा प्यारी होगी। हम तो अपनी नाक इतनी प्यार नहीं करते हैं। गोबर घर छोड़ के भाग जाता है और थोड़े समय में घर आकर अपनी सभी जिम्मेदारियां संभालने लगता है। और दूसरी तरफ मिस मालती, मिस्टर खन्ना, राय साहब जैसे पात्रों द्वारा प्रेमचंद ने जमींदारी प्रथा और तानाशाही का स्पष्ट रूप में चित्रित देते हैं। और एक तरफ दातादीन का पुत्र मातादीन चमारिन सिलिया के साथ प्रेम करने लगता है। मातादीन और सिलिया के प्रेम व्यवहार को देखकर लोग मातादीन को मारने आते हैं। लोगों से पीटने के बाद मातादीन सिलिया को छोड़कर चला जाता है। तब सिलिया को आश्रय अपने घर में दनिया ही देती है। होरी का भाई हीरा होरी की गाय को जहर खिला देता है। गाय मर जाने के बाद पकड़े जाने के डर से भाग जाता है। समय भी होरी और दनिया हीरा के घर की सभी जिम्मेदारियां को अपना लेते हैं। यहाँ प्रेमचंद जी स्पष्ट करते हैं कि दनिया सिर्फ महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का खंडन ही नहीं करती, बल्कि दूषित महिलाओं को आश्रय देने में भी वह पीछे नहीं हटती है। दनिया के पात्र द्वारा प्रेमचंद जमींदारों के विरुद्ध कृषकों की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। साथ में स्त्री एक अनपढ़ है, रूढ़ी संप्रदायों से बांधी हुई है। इन सभी चित्रण को हटा के एक अनपढ़ स्त्री होते हुए भी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझाने वाली एक शक्ति है, उस तरह चित्रण करके हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। होरी अब ज्यादा ही कर्ज और सूद से घिरा गया है। गांव वालों द्वारा उसे दंड के ऊपर दंड दिया जा रहा है और ईमानदार होरी उस दंड को ही देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है। होरी को दंड देने के कारण कुछ इस प्रकार है। होरी का बेटा गोबर और विधवा जुनिया का संबंध, जुनिया को आश्रय देने का गुनाह, सिलिया को आश्रय देने का गुनाह, साथ में होरी के भाई हीरा के घर से पूरी जिम्मेदारी होरी ने ले ली है। होरी ने अपनी दो बेटियों की शादी कर दी।
उसका खर्च, मरी हुई गाय का सूद भी उसे को देना पड़ रहा है। इन सभी कारणों से होरी आर्थिक संकटों में पड़ गया है। दिन पर दिन होरी ही आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। होरी और दनिया दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वह एक गाय खरीद सके। गाय को खरीदने का कारण है उनका पोता मनचाहे दूध पीकर स्वस्थ बने। इसी कारण से दोनों ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही मेहनत एक दिन होरी की मृत्यु का कारण बन जाती है। होरी मर जाता है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। गोदान उपन्यास द्वारा प्रेमचंद जी पाठकों को कहना चाहते हैं कि भारत में सैकड़ों और हजारों सालों से जकड़ी हुई कुप्रथाओं का खंडन करना है। भारत में कई ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे भारत में अनमेल विवाह है, दहेज प्रथा है, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलित शोषण हो रहा है, कृषकों का शोषण हो रहा है, अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इन सभी कुप्रथाओं का खंडन करना है और सुशिक्षित समाज का निर्माण करना ही इन सभी समस्याओं का समाधान है। भारत की रीढ़ की हड्डी नाम से जाने जाने वाला किसान को आर्थिक और सामाजिक स्थान देना अनिवार्य है। इन सभी बातों को प्रेमचंद अपने उपन्यासों द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।